वेलकम फ्रेंड्स। पहला नोटिफिकेशन है यहाँ आपको झारखंड से। देखिए, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में यहाँ पर जो है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट निकला हुआ है आपको झारखंड कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। यहाँ पर इसके लिए जो अदर कैटेगरी में कोई भी दूसरे राज्य से हैं या जनरल में हैं उनको 100 रुपये फी लग रहा है। SC ST कैंडिडेट यदि झारखंड स्टेट के हैं तो 50 रुपया ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार्ट डेट है आपको 15 जनवरी 2024 से ही जो है क्या होगा, ऑनलाइन स्टार्ट होगा आपका फॉर्म भरने का। लास्ट डेट होगा आपका 14 फरवरी को 2024 में भी टाइम है। और लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फी 16 फरवरी तक है। लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग फोटो एंड सिग्नेचर 18 फरवरी 2024 तक। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन इन डेडिकेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब आप चेंजेस भी कर सकते हैं फॉर्म में, वो 20 फरवरी 2024 से 22 फरवरी 2024 तक। एग्जामिनेशन के बारे में अभी नहीं दिया हुआ है डिटेल। मिनिमम एज लिमिट है इसमें 18 वर्ष और मिनिमम मैक्सिमम एज अनरिजर्व या EWS के लिए 25 वर्ष है और OBC या BC के लिए 27 वर्ष है। तो जो देखिए बिहार से बाहर के हैं उनके लिए तो सीधा हो गया 25 वर्ष। सॉरी, झारखंड से बाहर के हैं उनके लिए 25 वर्ष हो गया। जो झारखंड के हैं उनको ये छूट मिलेगी। मैक्सिमम एज फॉर वुमेन कैंडिडेट महिला के लिए है 28 वर्ष और मैक्सिमम एज फॉर SC ST कैंडिडेट फीमेल हो या मेल हो उनके लिए है 30 वर्ष। जो आपका एज लिमिट का जो गणना किया जाएगा वो देखिए है यहाँ पर लोअर एज लिमिट 1/8/2023 एंड द क्रूशियल डेट फॉर कैलकुलेशन हायर 1/8/2019। क्वालिफिकेशन यहाँ आपका मैट्रिक या कहता है 10th क्लास होना चाहिए आपका पास। टोटल 4919 पोस्ट है। इसका यहाँ पर नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या यहाँ शॉर्ट नोटिफिकेशन भी कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लिंक 15 जनवरी से शुरू होगी। यहाँ हमने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है। इसमें यदि आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर तो सीट के बारे में देखिए है, कौन से जिला में कितनी रिक्ति है वो यहाँ पर आपको जो है पूरा दिया हुआ है। ये आप डाउनलोड करके खुद से भी देख सकते हैं, ये पूरा हिंदी में भी लिखा हुआ है। नीचे आते हैं यदि यहाँ पर तो देखिए इसका जो वेतनमान दिया और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जिला इकाई के आरक्षी संवर्ग के अंतर्गत आरक्षी समूह ग अराजपत्रित पे मैट्रिक्स लेवल आपका 3 है, 21,700 से 69,100। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ भी लिखा, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। यदि कोई खेलकूद कोटा से आते हैं तो उनका देखिए प्रतियोगिता का स्तर दिया। यदि खेलकूद में है तो झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैंपियनशिप उपलब्धि यदि द्वितीय या तृतीय स्थान भी किए तो सीधी नियुक्ति के पद पे आरक्षी जो है उनको आरक्षी पद जो है वहाँ पे मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर शारीरिक माप दिया गया आरक्षी के लिए, जो है आपको कितना हाइट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर, 155 न्यूनतम। महिला के लिए देखिए 148 ही है। चेस्ट जो है यहाँ पर 81, 79, 81 माप नहीं किया जाएगा, इस तरह से है। यहाँ पर उम्र वहाँ भी हमने बताया था न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, वो यहाँ पे दिया हुआ है फिर से। ठीक है। इसमें देखिए परीक्षा का स्वरूप, शारीरिक दक्षता परीक्षा, चिकित्सीय जांच और लिखित परीक्षा। मतलब पहले आपका फिजिकल टेस्ट हो गया, ठीक है, 3 चरण में, फिर आपका मेडिकल हुआ और फिर आपका लिखित परीक्षा होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा यहाँ है, फिर चिकित्सीय जांच है और फिर आपका लिखित। लिखित में देखिए है शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं चिकित्सीय जांच में सफल अभ्यर्थियों को OMR आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी, यानी ऑफलाइन परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। ठीक है। लिखित परीक्षा के उपरांत प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 2 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। दोनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। 2 पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे।
पहला पत्र आपका देखिए है क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा ज्ञान, जैसे हिंदी या अंग्रेजी या संस्कृत, इस तरह से आपको दिया गया। इससे टोटल देखिए यहाँ पे 100 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। और फिर पत्र 1 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें कम से कम 30% आना चाहिए, मतलब 100 में से 30 नंबर कम से कम आना चाहिए। दूसरा पत्र जो आपका होगा, इस पत्र का 2 भाग होगा। भाग 1 हिंदी भाषा से संबंधित, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण, मुहावरा, लोकोक्ति एवं वाक्यों का शुद्धिकरण से संबंधित। भाग 2 में 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान से और 25 प्रश्न आपको जो है मैथ से होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित होगा। ये परीक्षा आपका 2 घंटे का, कुल अंक 300। परीक्षा का स्तर जो है आपका क्या है, मैट्रिक है ना? फिर आपका यहाँ पे देखिए दौड़ है, पुरुष के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में यानी 1 घंटे में है, महिला के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में है। फिर मेडिकल टेस्ट के बारे में दिया, ये नोटिफिकेशन आप देख लेंगे, हिंदी में है पूरा, आपको अच्छे से ध्यान से देखना पड़ेगा। दूसरा नोटिफिकेशन है आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सफाई कर्मचारी या सब स्टाफ का निकल कर आया है, 484 पोस्ट है इसमें, ठीक है। इसके लिए देखिए यहाँ पे ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 850 रुपये फी लगेगा, SC ST हैंडीकैप्ड है, एक्स सर्विसमैन है, उनको 175 रुपये लगेगा। इसका आपको अप्लाई ऑनलाइन जो शुरू हो रहा है, यहाँ पर देखिए 20 दिसंबर, और लास्ट डेट यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन या एडिट करने का 9 जनवरी 2024 तक है, ठीक है। यहाँ सब कुछ इसमें दे दिया, देखिए एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकेंगे जनवरी 24 में ही, प्री एग्जाम ट्रेनिंग आपका जनवरी 24 में ही है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फरवरी 24 में है, कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, है ना, फरवरी 2024 में ही है, एडमिट कार्ड एंड लोकल लैंग्वेज टेस्ट मार्च 24 में है, एग्जामिनेशन ऑफ लोकल लैंग्वेज टेस्ट मार्च 24 और प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट अप्रैल 24, यानी अप्रैल में जो है आप फाइनली जॉब में चले जाएंगे लगभग। इसमें मिनिमम एज लिमिट है 18 वर्ष और मैक्सिमम है 26 वर्ष। इसके लिए भी आपको मात्र 10th क्लास पास होना चाहिए, ठीक है। ये अप्लाई लिंक है, यहाँ पर आप क्लिक करके जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन इसमें डाउनलोड किया है हमने, यहाँ पर यदि देखिएगा नीचे आते हैं, इसमें जॉब प्रोफाइल क्या है, तो ऑल द नॉर्मल एंड रूटीन ड्यूटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट स्टाफ कैडर एंड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ विच नो स्पेशल पे शैल बी पेबल। इसमें आपको देखिए यहाँ पर जो जनरल हैं उनको कोई छूट का प्रावधान नहीं है उम्र में, जो SC ST में आते हैं 5 साल छूट है, OBC वाले को 3 साल का छूट है, ठीक है। यहाँ नीचे यहाँ देखिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है, सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय IBPS एंड लोकल लैंग्वेज टेस्ट बाय बैंक। बैंक के द्वारा लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा और ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका। एग्जाम में देखिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश। बाकी आपका जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी रीजनिंग, ये सब है। टोटल आपका 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का टेस्ट होगा, ठीक है। 10 मार्क का इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस 20 का है, मैथ आपका 20 का और रीजनिंग आपका 20 का, टोटल 70 का। फिर आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट 30 मार्क का 30 मिनट के लिए। स्टेट वाइज आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, जैसे यहाँ पर देखिए बिहार में इंग्लिश हिंदी है, छत्तीसगढ़ इंग्लिश हिंदी है ना, इस तरह से आपको स्टेट वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आपको कहाँ पर कितना सीट वैकेंट है वो भी यहाँ पर आपको जोन वाइज या आपको कहें डिस्ट्रिक्ट वाइज इस तरह से यहाँ नीचे दिया हुआ है। यहाँ देखिए स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज जो है आपको यहाँ पर दिया है। यहाँ जैसे अहमदाबाद में किस कैटेगरी में कितना है, बिहार में भी यदि देखिएगा तो बिहार में भी देखिए पटना, बिहार में, झारखंड में यहाँ पर टोटल सीट दिया गया है, ठीक है। नीचे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी सीट यहाँ पर देखिए दिया गया, स्टेट वाइज 38 रीजन वेयर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, है ना। तो यहाँ पर यदि देखिएगा नीचे आते हैं, जैसे पटना में दरभंगा, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सिवान, पटना, गया, पूर्णिया में भी देखिए सीट खाली है ना। बाकी आपको झारखंड में भी है, धनबाद, रांची में भी सीट खाली है ना। तो इन सब जगह में भी जो है, बिहार में भी सीट खाली है और भी, ये तो पूरे ऑल इंडिया में जो है यहाँ पर होता है इसका रिक्रूटमेंट, ठीक है। स्टेट वाइज एग्जाम सेंटर भी है, यहाँ पर यदि देखिएगा तो बिहार में
आपको पटना, गया, मुज़फ्फरपुर, पूर्णिया, झारखंड में रांची में सेंटर होता है। इन सब जगहों में जो है इसका एग्ज़ाम सेंटर होता है, ठीक है? बाकी जो लास्ट है आपका देखिए बेल्टन में जो है कुछ नया यहाँ पर अभी आया हुआ है। स्टेनोग्राफर से संबंधित उनका स्कोर कार्ड जो है वो दिखा रहा है। देखिए स्टेनोग्राफर एग्जाम हेल्ड ऑन 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2023 को जिनका हुआ था, उनका भी यहाँ पर स्कोर कार्ड दिखा रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए यहाँ पर न्यूज़ हेडलाइन लिंक लिखा, यहाँ पे क्लिक करने से आपको जो 1 जुलाई वाले में एग्जाम दिए होंगे उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा देकर देख सकते हैं आप मार्क्स कितना आया है, ठीक है? दूसरा स्कोर कार्ड उनका भी दिया गया जो 21 सितंबर 2023 में वहां पर एग्जाम दिए हुए थे, ठीक है? तो चलिए और कोई जानकारी मिलती है तो फिर बताते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।